तो सभी का नमस्कार। जितेंद्र मारोठिया पेज के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। एक फिर हॉन्टेड लोकेशन के ऊपर आपका भाई आज पहुंच चुका है। और जो भाई यहाँ की कहानी है, यहाँ एक पीछे की साइड में एक स्थान बना हुआ है, बहुत पुराना स्थान है। कहते हैं कि यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा वगैरह होती थी। यहाँ पे एक हवन कुंड बना हुआ है, मगर ये सब कुछ होने के बाद में भी कहते हैं ये लोकेशन हॉन्टेड है। इस लोकेशन के ऊपर कहते हैं कि एक परिवार अपनी पूजा पाठ करने के लिए अक्सर आया करता था। जब वो परिवार यहाँ पे पूजा पाठ कर रहा था तो उसकी फैमिली के अंदर 2 लड़कियाँ थी और 1 लड़का था। वो भी साथ में इसी लोकेशन के ऊपर आके हवन पाठ कर रहे थे। यहाँ पे पंडित वगैरह भी थे। ऐसा नहीं था कि वो अकेले थे। और वो जो हवन चल रहा था वो दिन का समय था। उस दिन जो बच्चे थे वो खेलने लग गए। अचानक थोड़ा आगे की तरफ बच्चे गए और एक सांप ने बड़ी बेटी जो थी उसको काट लिया। आधे घंटे के अंदर उस बच्ची की मौत यहाँ पे हो गई थी। और यहाँ से पीछे दूर दूर तक 3 से 4 किलोमीटर तक कोई भी मेन रोड नहीं है जिससे कि वो यहाँ से जा सकते थे। तो यहीं पे उन्होंने सोचा कि यार कुछ इलाज करा जाए उसका। उस पीरियड के अंदर उस बच्ची की यहाँ पे मौत हो गई। बोला करते हैं कि इस स्थान के ऊपर आज भी उस बच्ची की आत्मा मौजूद है। उस जगह लेके चलता हूँ। सबसे पहले वो आपको जगह दिखाऊंगा। आज आप कुछ निशान मौजूद है यहाँ पे कि वो निशान बयां करते हैं कि यहाँ पे हवन होते थे। ये वो जगह है जहाँ पे, देखो एक सेकेंड राजेंद्र भाई, यहाँ पे अगरबत्ती चल रही है। इसका मतलब यहाँ पे कोई फूल भी है। देखो भैया, फूल भी है। इसका मतलब यहाँ पे कोई पूजा पाठ करके गया है। दोस्तों, आप इस जगह को बहुत मामूली समझ रहे होंगे, मगर इतनी रात में और लोकेशन हॉन्टेड, इतने ताजा फूल कहाँ से आ सकते हैं? आप देखो इस फूलों को। आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अगरबत्ती अभी भी चालू है, देख रहे होंगे आप। मुझे पता नहीं है। अरे यार भैया सुनो, ये देखो पीछे, देखो बेर का पेड़, पीपली का पेड़ देखो, और उधर देखो, उधर केर का पेड़ भी है। केर का पेड़ भी है। तो ये सब कुछ हॉन्टेड होने की निशानी होती है। अब यहाँ पे इस जगह पे क्या कोई इंसान आया था, या फिर जिसकी बातें यहाँ पे लोग करते हैं कि यहाँ पे प्रेत आत्माएं आती है और यहाँ पे पूजा पाठ करके जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। अगर कुछ यहाँ पे नज़र आएगा तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मगर अगर मैं इतनी दूर आ गया तो मेरे हाथ में ये मोशन सेंसर डिवाइस है। इस डिवाइस का काम है दोस्तों, अगर कोई भी इंसान इसके पास में आता है तो ये ऑन होने के बाद में, जब ये बंद होगी उसके बाद में ये ऑटोमेटिक इंसान के आने से ये चालू हो जाती है। और अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा इसके पास में आएगी तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और यहाँ पे अपने होने का एहसास कराएगी जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी। थोड़ा पीछे हो जाओ, हो सकता है अपने से ही। जब तक अपन इसके करीब रहेंगे, जब तक ये ठीक है। इस तरह पकड़ो। कोई है जो मुझे सुन सकता है, मुझे महसूस कर सकता है। अगर कोई भी यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा है तो इस लाइट के पास में हो और अपने होने का एहसास हमें कराओ। आप इस लाइट के पास में होगी तो ये लाइट जलेगी और आपका यहाँ होने का संकेत हमें मिलेगा। पीछे की तरफ देखो।
पेड़ के पीछे आप नोट कर रहे हो एक पीपली का पेड़ भी है विजेंद्र भाई, हाँ भैया, है ना। क्या हमने जो ये फूल और अगरबत्ती यहाँ पे देखी है, क्या ये अगरबत्ती और फूल यहाँ पे चढ़ाने का जो भी काम हुआ है, क्या वो किसी नेगेटिव ऊर्जा के द्वारा है या फिर किसी इंसान के द्वारा है? अगर नेगेटिव ऊर्जा के द्वारा है तो इस लाइट के पास में आके हमें अपने यहाँ होने का संकेत दो। आप इस लाइट के पास में आओगे तो ये लाइट जलेगी और आपका होने का एहसास हमें होगा। इसका मतलब विजेंद्र भाई है भैया, फूल नेगेटिव ऊर्जा के द्वारा चढ़ाए गए। बिल्कुल। ठीक है, मैं जान चुका हूँ कि अभी यहाँ पे आप मौजूद हो। क्या आप इस लाइट से थोड़ा दूर जा सकते हो? इस लाइट से दूर जाओगे तो हमें आपसे बात करने में बहुत आसानी होगी। इस लाइट से दूर जाओ। मेरा अगला सवाल है आपसे, हमने जो आपके बारे में बातें सुनी है कि यहाँ पे आपकी मौत सांप के काटने के कारण हुई है, क्या उन बातों में सच्चाई है? अगर ये बात बिल्कुल सच है, फैक्ट है, तो इस लाइट के पास में आना, नहीं तो आपको इसके पास में आने की जरूरत नहीं है। मतलब जो भी लोग कह रहे थे वो सही है ना विजेंद्र भाई? बिल्कुल भैया। ठीक है बेटा, आप इससे दूर चले जाओ। आप इससे दूर चले जाओ। मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट बात और करूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपसे। इससे दूर चले जाओ आप। क्या ये जो जगह है ये वाकई में भोलेनाथ का स्थान है जहाँ पे आप फूल चढ़ाने आते हो? क्या सही में ये जगह भोलेनाथ की है? अगर है तो इस लाइट के पास में हो और हमें ये जो भी बातें यहाँ पे आसपास गांव के अंदर फैली हुई है ये हमें पता नहीं है। हम केवल आपके द्वारा ये जानना चाहते हैं, क्या ये जगह सही में भोलेनाथ का स्थान है? भाई देखो विजेंद्र भाई, हाँ भैया, पूरे रोंगटे खड़े हैं। ये चीज खरीद है ना, अभी पूरे रोंगटे खड़े हैं। ठीक है बेटा, अब आप इससे दूर चले जाओ। इससे दूर जाओगे तो हमें बहुत आसानी होगी अगला सवाल करने में। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ आने से आपको कोई तकलीफ हो रही है, या आप नहीं चाहते हो कि हम यहाँ पे थोड़ी देर भी और रुके? क्या आप चाहते हो ये जगह छोड़ के हम चले जाएं? तो इस लाइट के पास में आके साइन दो, मैं वादा करता हूँ यहाँ से चला जाऊंगा। भैया चलने के लिए बोल रही है ये। देखो मैं आपके पास में आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको दूर जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। आप प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है मेरी, यहाँ से जाने के बाद में ना आप मेरे पीछे आना, ना मुझे कोई हार्म पहुँचाना। जहाँ आपका स्थान है वहीं पे आपको रुकना है। दोस्तों, जैसे हमने जो भी बातें करी अभी, स्पष्ट रूप से सारी बातों के जवाब हमें मिले। खुद उस बच्ची की आत्मा नहीं चाहती कि हम यहाँ पे थोड़ी सी देर भी रुकें, और हमने जैसे उसको प्रॉमिस करा कि अगर आप साइन दोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। प्लीज़ जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है फेसबुक पेज के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना यार, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।